नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गैरसैंण में रही 4 दिन की चांदनी, फिर पसरा सन्नाटा। सत्र कर वापस लौटी सरकार। कब होगी ग्रीष्मकालीन राजधानी में 12 मासा हलचल? कब बहेगी विकास की बयान? लाठीचार्ज मामले में युवाओं पर से मुकदमे वापस लेने का ऐलान बेरोजगार संघ ने किया। सीएम धामी के फैसले का स्वागत। कहा, युवाओं के साथ हुई अभद्रता की भी हो जांच। राज्य के सरकारी विभागों में 68,000 से ज्यादा पद खाली। सरकार का दावा, जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। आयोगों को सौंपी जाएगी भर्तियों का जिम्मा। रामनगर में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट। G20 सेल का किया गठन। यातायात को लेकर भी पूरी तैयारी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट की। दून की वादियों से दूर बजट सत्र के लिए सरकार पहाड़ तो चढ़ी, लेकिन सिर्फ 4 दिन की ही वहां हलचल रही। गैरसैंण में 13 से 16 मार्च तक ही सत्र चला और फिर वापस देहरादून की ओर सरकार ने रुख कर लिया। ऐसे में गैरसैंण अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि वहां फिर से सन्नाटा पसर चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। सिर्फ 4 दिन ही चला उत्तराखंड का बजट सत्र। गैरसैंण से वापस लौटी सरकार। गैरसैंण में 4 दिन रही हलचल, अब फिर पसरा सन्नाटा। वो गैरसैंण जो अब गैर तो नहीं है, लेकिन अकेला जरूर है। वो गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी तो जरूर है, लेकिन सिर्फ 4 दिनों के लिए। आज उसी गैरसैंण में फिर सन्नाटा पसरा है, क्योंकि 4 दिनों तक सरकार के रहते हलचल रही। अब बजट सत्र खत्म होते ही वही गैरसैंण फिर से अकेला हो गया है। 13 मार्च से 16 मार्च तक पूरे सरकारी अमले के साथ सरकार पहाड़ चढ़ी। गैरसैंण में 4 दिनों का सत्र किया, लेकिन अब फिर मैदान की ओर लौट चुकी है। ये वही सरकार है जो पहाड़ के विकास का दम भरती है, पहाड़ चढ़ने की बात करती है। लेकिन जिस सरकार का 4 दिनों में ही पहाड़ में रहकर दम फूलने लगे, तो उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का बड़ा फैसला भी इसी बीजेपी सरकार ने लिया, लेकिन वहां से कितनी बार सरकार चली और कितना सरकारी कामकाज हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। असल बात तो ये है कि जो सियासी दल या सत्ता में बैठी सरकार पहाड़ चढ़ने की बात करती है, उन्हें ही देहरादून की हवा लग चुकी है। पहाड़ में रहने की बात तो की जाती है, लेकिन विधायक और मंत्रियों की बड़ी बड़ी कोठियां दून की शोभा बढ़ा रही है। और खाना पूर्ति के लिए महज 4 दिनों का सत्र गैरसैंण में चलाकर सरकार अपना अच्छा प्रचार कर लेती है। हकीकत तो ये है कि पहाड़ी राज्य में सत्ता सुख भोग विधायक और मंत्री चांदी काट रहे हैं, और जनता हर 5 साल में निष्पक्ष भाव से ऐसी सरकार चुनती है जो उनके मुद्दों को लेकर काम कर सके। लेकिन सरकार तो सरकार है, जिन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। चलिए, इस बार तो सरकार ने 4 दिनों तक पहाड़ में रहकर सत्र कराने की जहमत तक भी उठाई। लेकिन पिछले साल की बात की जाए तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की बजाय देहरादून में सत्र का आयोजन किया गया। तर्क दिया गया कि 4 धाम यात्रा के कारण गैरसैंण में व्यवस्थाएं जुटाने में दिक्कत होंगी। अब इन्हीं बातों से समझा जा सकता है कि गैरसैंण को लेकर आखिर सरकार कितनी संजीदा है। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि उन सभी बेरोजगारों से मुकदमे वापस होंगे जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना है। उन्होंने लाठीचार्ज की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा का बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने स्वागत किया। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हुए कहा है कि उन्होंने ये निवेदन किया है कि 8 फरवरी को युवाओं के साथ जो अभद्रता की गई थी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से कल के विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, उससे हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तव में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जिस प्रकार से छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, और जब ये दुर्भाग्यपूर्ण था
तो उसके बाद हम ये जान सकते हैं कि जो मुकदमे लगे थे वो भी मुकदमे फर्जी थे। मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा कदम उठाया कि उन फर्जी मुकदमों को वापस लेने का जो काम किया है, उसके लिए पूरा बेरोजगार संघ और पूरे बेरोजगार आपके आभारी हैं। बेरोजगारी की मार झेल रहे पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में सरकारी विभागों में 68,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। सरकार ने बजट सत्र में विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा दिया है। साथ ही दावा ये किया है कि इन खाली पड़े पदों को भरने के लिए एक खास अभियान भी चलाया जाएगा। लोक सेवा आयोग के अलावा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्तियों का जिम्मा सौंपा जाएगा। यह रिपोर्ट देखिए। राज्य में 68,000 से ज्यादा खाली पद, कई विभागों में लंबे समय से नहीं हुई भर्ती। सरकार का दावा जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। यूकेपीएससी, यूकेएसएससी को सौंपा जाएगा भर्ती का जिम्मा। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के युवा स्कूल में दाखिले के साथ अपने भविष्य को पहाड़ जैसा दृढ़ बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। संसाधनों की कमी के बावजूद राज्य का युवा खुद को सरकारी नौकरी के लिए सक्षम बनाता है। लेकिन सरकार अगर भर्ती का पिटारा ही ना खोले तो फिर खाली पड़े पदों का आंकड़ा घटता नहीं है और बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता है। जी हाँ, बेरोजगारी की मार झेल रहे उत्तराखंड के विभागों में 68,586 पद खाली हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 2,57,940 पद हैं, जिसमें 68,586 पद खाली हैं। विभागवार आपको बताएं तो खाली पड़े पदों में अव्वल स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षा में 11,418 पद खाली हैं। माध्यमिक विद्यालय शिक्षा में 8,130 पद खाली हैं। विद्यालय शिक्षा अकादमी शोध एवं प्रशिक्षण में 1,876 पद खाली हैं। उच्च शिक्षा में 1,650 पद खाली है। परिवार कल्याण में 2,033 पद खाली हैं। चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में 4,021 पद खाली हैं। मुख्य सिंचाई विभाग में 3,268 पद खाली हैं। लोक निर्माण विभाग में 3,885 पद खाली हैं। वन विभाग में 2,734 पद खाली हैं। उद्यान विभाग में 1,530 पद खाली हैं। पुलिस विभाग में 2,375 पद खाली हैं। प्रविधिक शिक्षा निदेशालय में 1,224 पद खाली हैं। चिकित्सा शिक्षा में 3,324 पद खाली हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में 1,747 पद खाली हैं। श्रम एवं रोजगार प्रशिक्षण विभाग में 1,796 पद खाली हैं। सरकार का दावा है कि विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की कोशिश के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अलावा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी नई सिरे से भर्ती का जिम्मा सौंपा जाएगा। लेकिन भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी ये साफ नहीं है। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। नैनीताल जिले में सरकारी विभाग ही बिजली विभाग का करोड़ों रुपए का जो बकाया है वो दबाए हुए बैठा है। वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले मार्च में अब बिजली विभाग ने बड़े बकायादारों से बकाया वसूली के लिए एक खास अभियान शुरू कर दिया है। अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया कि जिले में सरकारी और गैर सरकारी पर 42 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें 12 करोड़ केवल सरकारी विभागों को बिजली बिल का भुगतान करना है। अभी वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें अप टू दी फरवरी मंथ में जो हमारे पास बकाये की स्थिति है उसमें गैर सरकारी श्रेणी में हमारे पास लगभग 29 करोड़ का बकाया है और सरकारी श्रेणी में हमारे पास लगभग 12 करोड़ का बकाया है। इस प्रकार से ज़िले में लगभग 41 करोड़ रुपए का कुल बकाया है और हमने अभी 1 मार्च से अपना सघन वसूली अभियान चला रखा है। तो उस अभियान के तहत अब तक हम लगभग 16 करोड़ रुपये वसूल चुके हैं और लगातार हमारा संयोजन विच्छेदन की कार्रवाई भी चल रही है। और आपके माध्यम से मेरा सम्मानित उपभोक्ताओं से ये अनुरोध भी रहेगा
कि वो अपने बिजली के जो बकाया बिल हैं उनको जमा करा दें। ऋषिकेश में 2 कार्यक्रमों के साथ ही अब G20 का तीसरा कार्यक्रम रामनगर में होगा। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद सम्मेलन की तैयारियां तेज हो चुकी है। पहली बैठक 26 से 28 मार्च के बीच रामनगर में होगी और G20 चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कार्यक्रम होना है रामनगर में, जिसमें 70 विदेशी और 30 भारतीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। G20 समिट को लेकर यातायात पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। मेहमानों की सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई है। साथ ही जगह जगह पर स्लाइडिंग बैरियर लगाए गए हैं। वहीं उधम सिंह नगर पुलिस कार्यालय में G20 सेल का गठन भी किया गया। रामनगर में G20 का जो सम्मेलन होने वाला है उसके लिए हम लोगों ने यातायात व्यवस्था के हिसाब से सारे रूट को हम लोगों ने परीक्षण करा लिया है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जितने भी डेलीगेट्स हैं उनकी लैंडिंग जो है वो पंतनगर एयरपोर्ट पे होगी। तो वहाँ से लेकर रामनगर तक की व्यवस्थाओं को हम लोगों ने परखा है। जगह जगह पे स्लाइडिंग बैरियर को हम लोग लगा रहे हैं और जो भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो हम लोग मुहैया करा रहे हैं। इसमें हम लोग फोर्स को भी सेंसिटाइज कर रहे हैं और एक्स्ट्रा फोर्स भी वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि व्यवस्थाएं ठीक हो। रुद्रपुर में NH 87 के किनारे स्थित लोहिया मार्केट से अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा देखने को मिला है, जहां पर दुकानें तोड़े जाने पर व्यापारियों ने जमकर बवाल मचाया, जिसके बाद SDM के आदेश पर इलाके में धारा 144 भी लागू की गई। साथ ही व्यापारियों को शांत करने की कोशिश की गई। हालांकि पूर्व विधायक ठकुराल समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया और मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात रही। जैसे इन्होंने मान लो लेटर दिया कि खरीदेंगे, उनके लिए ना एक जगह बनानी चाहिए। मैंने देख रहा हूँ नैनीताल से लेकर रामनगर कहीं भी इस तरह उजाड़ा नहीं हो रहा। एक तिरंगा झंडा लगा के आगे तिरंगा उनको दुकानों को कवर किया जा सकता था। ये बड़े दुख का विषय है जो इस प्रकार हुआ है। और ना मैं अच्छा एक चीज़ और आपने किसी ने नोटिस नहीं की होगी, कई दुकानदारों ने लोन लिया होगा। कई दुकानदारों ने लोन लिया होगा। बैंक वाले अब उनको परेशान करेंगे कि हमें पैसा दो, हमें लोन दो। वो कहीं ना कहीं जैसे एक दुकान पे जैसे 2 लोग मालिक हैं, 4 काम वाले हैं, वो समझ लो कि एक दुकान से 5 लोग कम से कम भी 5000 लोगों का नुकसान हुआ है कि आपको ऑल अराउंड में देखा जाए। देहरादून समेत उत्तराखंड में अब धीरे धीरे गर्मी का पारा चढ़ने लगा है। वैज्ञानिकों की माने तो इस बार भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जताई गई है। गर्मी के अलर्ट को देखते हुए और बढ़ते तापमान को देखते हुए अब फायर ब्रिगेड विभाग काफी अलर्ट हो चुका है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी होती है। लाखों हेक्टेयर जंगल और मासूम जानवर जलकर खाक हो जाते हैं। वहीं हल्द्वानी में एसएसपी पंकज भट्ट ने क्राइम बैठक लेते हुए जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा की है। बैठक में 3 बातों पर खास ध्यान दिया गया, जिसमें थानों में साफ सफाई के साथ ही लंबित विवेचनाओं में तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा एसएसपी ने NBW के मामलों में तेजी से कार्रवाई करने की भी बात कही है और जिले में अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए भी एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। जहाँ तक उत्तराखंड अग्निशमन आपात सेवा की कार्यशैली की बात है, तो चूँकि हमारा तो मोटिव है V-2 से, और जहाँ तक फायर सीजन की बात है, ये अप्रैल मई जून, चूँकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो अग्निशमन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संवेदनशील समय है ये। और इस समय जो है 47 फायर स्टेशन है हमारे 13 जिलों में अक्रॉस द स्टेट, पूरे उत्तराखंड राज्य में, जो कि इस समय सभी के सभी जो है एक्टिव मोड में और अलर्ट में रखे जाते हैं कि भाई कहीं से भी कोई आगजनी की घटना होती है, चाहे वो रिहायशी एरिया हो, सिविल एरिया हो, चाहे वो फॉरेस्ट फायर हो, तो अपनी वाहन मशीन उपकरणों को और कर्मचारियों को जो है उसमें कमरबंदी के हालत में तैयार रखें। वहीं देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इन दिनों ई रिक्शा, सिटी बस और विक्रम के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधार के लिए विक्रम और सिटी बस पर लगाम लगाने के लिए पिछले 2 दिनों में 180 विक्रम और 35 सिटी बसों पर कार्रवाई करते हुए 66 वाहनों को सीज किया है। यातायात पुलिस का विक्रम और सिटी बस को सुधार का अभियान के तहत ये लगातार अभियान जारी रहेगा। जो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं बेसिकली अभियान के तहत, वो किसी भी जंक्शन पे जो देहरादून में ट्रैफिक जंक्शन हो या नॉर्मल जंक्शन है, उस पे कोई भी वाहन सवारी के लिए ना रुके, ना सवारी ले, ना सवारी उतारे, इसी के तहत की जा रही है। तो आज उसका 3रा दिन है। जो 2 दिन की कार्रवाई थी उसमें हमने विक्रम और सिटी बस, टाटा मैजिक, जो भी सवारी वाहन है उसमें टोटल 120 चालान और 57 वाहन सीजर की कार्रवाई हमने की है।
वहीं पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 3 और नकल माफिया की संपत्ति जब्त करने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी है। इसमें बिजनौर के धामपुर का केंद्रपाल, दीपक शर्मा और मनोज जोशी शामिल है। एसटीएफ गैंगस्टर एक्ट में कुल 7 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। इसमें से हाकम सिंह सहित 4 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए आदेश भी हो चुका है। एसटीएफ एसएसपी ने बताया कि केंद्रपाल की 73 लाख रुपए की संपत्ति पाई गई है, दीपक शर्मा की 40 लाख रुपए की संपत्ति है और मनोज जोशी की 13 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की गई है। देखिए, जो यूके SSSC में जो पेपर लीक धांधली में संलिप्त जो अभियुक्त थे, उनकी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही थी। इसमें पूर्व में 4 अभियुक्तों की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के स्तर से की जा चुकी थी। अब इसमें 3 और अभियुक्तों की, जिनके नाम केंद्रपाल, मनोज जोशी और दीपक शर्मा है, तो इनकी भी चल संपत्ति जो है, जिन्होंने गलत माध्यम से अर्जित की है, उसकी रिपोर्ट बनाकर डीएम देहरादून साहब को प्रेषित कर दी गई है। वहीं मसूरी में पुलिस ने 6 साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले का खुलासा करते हुए लंबे वक्त से फरार चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल 6 साल पहले उत्तरकाशी निवासी एक युवती का शव चूनाखाले के जंगल में पेड़ से लटका मिला था। साथ ही उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी और निशान मिटाने के लिए युवती का चेहरा झुलसा दिया गया था और पेड़ पर लटका दिया था, जिसमें 9 लोगों के शामिल होने की पुष्टि थी, जिनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 2 अभी भी फरार चल रहे थे, जिनमें से एक इनामी बदमाश को पुलिस ने बिहार के सीतामढ़ी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। आज से 6 साल पहले दिनांक 13 जुलाई को यहाँ चूनाखाला के जंगल में एक युवती का पेड़ से लटका हुआ शव मिला था, जिसका चेहरा झुलसा हुआ था। उसके प्रचार प्रसार के बाद उसकी पहचान प्रोला निवासी बालिका के रूप में हुई, जिस संबंध में फिर 15 जुलाई को एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें विवेचना में ये पता चला कि उस बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा जलाया गया और बाद में सबूत मिटाने उसे टांग दिया गया। विवेचना में 9 लोगों का नाम प्रकाश में आया था, जो घटना के बाद से फरार थे, जिनमें से अब तक पिछले 6 सालों में 7 लोग अलग अलग जगहों से हिंदुस्तान से गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किए जा चुके। वहीं हरिद्वार बाईपास फ्लाईओवर के नीचे होटल लीला के संचालक द्वारा होटल में अनैतिक देह व्यापार चलाया जा रहा था। सूचना पर AHTU की टीम के साथ पुलिस ने होटल लीला पर दबिश दी और होटल संचालक को एक महिला के साथ धर दबोचा। मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। पूछताछ में महिला ने बताया कि वो तलाकशुदा है और उस पर 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी और आर्थिक तंगी के चलते ही उसने ये फैसला लिया था। वहीं पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार के जुर्म में होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही होटल को भी बंद कर दिया गया है। जो है पुलिस द्वारा जो है लगातार जो शिकायतें मिल रही थी इमोरल ट्रैफिकिंग को लेकर के, उसमें जो है कार्रवाई की गई है। इसी शिकायत के आधार पर जो है थाना नेहरू कॉलोनी में एक होटल में इस तरीके की गतिविधियों के संबंध में जब जानकारी मिली तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो टीम और थाना नेहरू कॉलोनी द्वारा जो है उसमें कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को, जो कि उस होटल का संचालक था, जिस पर जो है 3/4/7 जो है इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर उसकी गिरफ्तारी की गई। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। गैरसैंण में रही 4 दिन की चांदनी, फिर पसरा सन्नाटा। सत्र कर वापस लौटी सरकार। कब होगी ग्रीष्मकालीन राजधानी में 12 मासा हलचल? कब बहेगी विकास की बयान? लाठीचार्ज मामले में युवाओं पर से मुकदमे वापस लेने का ऐलान बेरोजगार संघ ने किया। सीएम धामी के फैसले का स्वागत। कहा, युवाओं के साथ हुई अभद्रता की भी हो जांच। राज्य के सरकारी विभागों में 68,000 से ज्यादा पद खाली। सरकार का दावा, जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। आयोगों को सौंपी जाएगी भर्तियों का जिम्मा। रामनगर में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट। G20 सेल का किया गठन। यातायात को लेकर भी पूरी तैयारी।